गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने ZnMG निकाय स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका मतलब वक्र के बारे में देख लिया था, कौन कौन से वक्र है, क्षेत्रफल देख लिए थे और उनके त्रिक बिंदु के बारे में हमने एक बार देख लिया था। तो ये निकाय कौन सा था? ZnMG निकाय। ठीक है, तो कल तो हमने सिर्फ उसके बारे में थोरोली पढ़ा था। ठीक है, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वक्र का अध्ययन, इस वक्र का अध्ययन हम 3 पॉइंट के अंतर्गत करते हैं। पहला क्या था? वक्र, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा कौन सा पॉइंट होता है? त्रिक बिंदु। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज वक्र। वक्र पर कितनी प्रावस्थाएं साम्य में रहती है? वक्र पर कितनी प्रावस्थाएं साम्य में रहती है? 2। कितनी प्रावस्था साम्य में रहती है? 2 प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। तो इसके लिए संगणित प्रावस्था नियम क्या होगा? संगणित प्रावस्था नियम F इजिकल टू +1, F इजिकल टू C माइनस P +1, F इजिकल टू C इजिकल टू क्या होगा? C कितना है यहाँ पे? 2 माइनस 2 प्रावस्था है +1। ठीक है, तो 2 माइनस 2 कट गया, F इजिकल टू कितना आया? 1 आया। तो यानी कि वक्र की स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है? 1 होती है। दिख रहा है? वक्र की स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि हम ताप को स्थिर रख के हम संगठन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वक्र की स्वतंत्रता कोटि कितनी आई? 1 आई। यानी कि हम ताप को स्थिर रख के हम संगठन में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वक्र स्टार्ट करते हैं। कितने वक्र है यहाँ पे? वक्र कितने यहाँ पे कल हमने पढ़ा था? AC, CD, DE और EB। कितने वक्र है? 4 वक्र है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो वक्र कितने हैं यहाँ पे? अपने 4 वक्र है। कौन कौन से? AC, CD, DE और EB। ठीक है, 4 ये वक्र है। वक्र कितने हैं यहाँ पे? 4 वक्र है। ठीक है, अब वक्र पहला स्टार्ट करते हैं, AC। तो पहला हमने वक्र स्टार्ट किया, AC वक्र। AC वक्र पर कौन कौन सी 2 प्रावस्थाएं साम्य में है? बताइए। ठोस Zn और यहाँ पे Zn कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 प्रावस्थाएं साम्य में रहेगी और ये वक्र क्या कहलाएगा? Zn का ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो क्या हो रहा है? गलन, है ना? तो ये क्या कहलाएगा? Zn का गलन वक्र कहलाता है। वक्र AC जो है वो क्या कहलाएगा? Zn का गलन वक्र कहलाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, जब हम देखो यहाँ पे क्या है? Zn क्या है? 100% है और Mg क्या है? यहाँ पे 0% है। जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं तो Zn में हम क्या कर रहे हैं? Mg को मिला रहे हैं, है ना? तो जैसे जैसे हम शुद्ध Zn के अंदर Mg की अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है? ये बिंदु A का गलनांक जो है वो बिंदु A से C तक घट रहा है। किसका गलनांक? Zn का गलनांक जो है वो बिंदु A से क्या हो रहा है? C तक घट रहा है। जैसे जैसे हम शुद्ध Zn के अंदर Mg धातु की अशुद्धि मिलाते हैं तो Zn का जो गलनांक है वो A से लेके बिंदु C तक घटता है। इसलिए इस वक्र को हम और भी क्या कहेंगे? इसको गलन अवनमन वक्र कहते हैं। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। तो इसको हम क्या करेंगे? गलनांक में कमी हो रही है तो हम इसको और भी क्या कहेंगे? गलन अवनमन वक्र भी कहेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा Zn का गलन वक्र, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं? गलन अवनमन वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो वक्र और इस पर 2 प्रावस्थाएं कौन सी रहेगी साम्य में? एक तो Zn सॉलिड और दूसरा कौन सा है?
MgZn का लिक्विड मिश्रण, लिक्विड मिक्सचर, या फिर हम यहाँ पे सीधा ऐसे लिख देंगे द्रव मिश्रण। किसका है द्रव मिश्रण? Mg और Zn का द्रव मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो प्रावस्थाएं क्या रहेगी? साम्य में रहेगी। तो ये कौन सा था? वक्र AC। क्या था इस वक्र के ऊपर? देखिए कि यह Zn का या जिंक का क्या है? गलन वक्र, या फिर हम इसको कह सकते हैं गलन अवनमन वक्र, क्योंकि जैसे जैसे हम शुद्ध Zn में क्या मिला रहे हैं? Mg धातु की अशुद्धि मिला रहे हैं, तो गलनांक क्या हो रहा है? A से C बिंदु तक घटता है, और इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? गलन अवनमन वक्र कहते हैं। ठीक है, और इस पर ठोस Zn और द्रव मिश्रण क्या रहते हैं? साम्य में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? द्रव मिश्रण है, और यहाँ पे Zn क्या है? सॉलिड फॉर्म में। अब आगे देखते हैं, इस पे क्या दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती है? Zn सॉलिड और द्रव मिश्रण। अब हम बात करते हैं दूसरे की, वक्र नंबर 2। कौन सा है? पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, BE वक्र को, पहले BE वक्र को लेते हैं। ठीक है, BE वक्र क्या है? सेम इसी की तरह ही है। यहाँ पे ठोस Mg है, और यहाँ पे Mg कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ठोस Mg, और यहाँ पे क्या है? Mg क्या है? लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे दो प्रावस्थाएं साम्य में रहेगी, एक तो ठोस Mg और इन दोनों का द्रव मिश्रण। ठीक है, इन दोनों का द्रव मिश्रण, और ये वक्र भी क्या कहलाएगा? Mg का गलन वक्र कहलाएगा। ये वक्र क्या कहलाएगा? Mg का गलन वक्र या मैग्नीशियम का गलन वक्र कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि शुद्ध Mg के अंदर Zn की अशुद्धि मिलाने पर क्या हो रहा है? इसका गलनांक B से E बिंदु तक क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, यहां से अगर देखें ना, यहाँ पे Mg क्या है? 100% है, और ये क्या है? Zn 0 है। तो जैसे जैसे हम इसके अंदर Zn मिलाएंगे तो इसका गलनांक यहां से यहां तक घटेगा। ठीक है, वैसे जैसे यहाँ पे है वैसा का वैसा वहां भी लिखना है। तो वक्र AC क्या है? ठोस Zn का गलन वक्र है, और वक्र B क्या है? Mg का गलन वक्र है। इस पे भी दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, एक तो ठोस Mg और इन दोनों का ये द्रव मिश्रण। ठीक है, तो अब ये था वक्र BE। ठीक है, ये मैग्नीशियम का क्या है? गलन वक्र है। शुद्ध Mg में Zn धातु की अशुद्धि मिलाने पर गलनांक निरंतर कम होता है, जिसे किससे दर्शाया है? BE वक्र द्वारा दर्शाया है। ठीक है, शुद्ध Mg में क्या मिला रहे हैं? अब इस उस साइड शुद्ध Mg में Zn मिला रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? गलनांक घट रहा है। वो उसको किससे दर्शाया है? BE वक्र द्वारा दर्शाया है। तो यहाँ पे भी कितनी प्रावस्थाएं साम्य में रहती है? कौन कौन सी रहती है? Mg सॉलिड, साम्य में किसके है? द्रव मिश्रण के, Mg Zn के द्रव मिश्रण। ठीक है, Mg Zn का क्या है? द्रव मिश्रण है। अब हम बात करते हैं वक्र CD की, CD वक्र की। अब CD वक्र में क्या है? अब हमने क्या किया? थोड़ा और Mg अंदर यहां तक पहुंच गए, इसके बाद और Mg मिलाया, और Mg मिलाया तो क्या हो रहा है? अब गलनांक में वृद्धि हो रही है। अब क्या हो रही है? गलनांक में वृद्धि हो रही है। C बिंदु पर द्रव Zn में और अधिक Mg मिलाने पर एक यौगिक बनता है, सर्वांग गलनांक युक्त एक यौगिक बनता है, जो क्या है? Mg Zn का होल ट्वाइस। इसको सर्वांग गलनांक युक्त यौगिक क्यों कहते हैं? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो वक्र अपन किसकी बात कर रहे थे? वक्र CD की बात कर रहे थे। इस बिंदु देखो, इस CD वक्र में देखो क्या होता है। ये जो अपना C बिंदु था, यहां से हमने क्या किया? Zn में Mg मिलाया था हमने, तो क्या हो गया था? यहां से A से C बिंदु तक क्या हो रहा था? गलनांक घट रहा था। ठीक है, अब गलनांक यहां तक घट गया। अब इस C बिंदु पर अगर हम और अधिक Mg मिलाते हैं, इस C बिंदु पर अगर हम और अधिक Mg मिलाते हैं, तो गलनांक क्या होगा? उच्चतम पर पहुंचेगा, 590 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, जिसको क्या कहेंगे? सर्वांग गलनांक युक्त यौगिक या सर्वांग गलनांक कहेंगे। और इस गलनांक पर जिस यौगिक का निर्माण होगा, यानी कि द्रव Zn के अंदर द्रव Mg अगर हम मिलाते हैं, तो वो दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके एक यौगिक ये वाला बनाते हैं, Mg Zn का होल ट्वाइस। द्रव की बात कर रहे हैं अपन, द्रव Zn के अंदर द्रव Mg मिलाते हैं, तो वो दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके Mg Zn का होल ट्वाइस लिक्विड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, अब इसने तो बना दिया ये लिक्विड फॉर्म। अब ये क्या करेगा? अगर ये ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, अगर हम इसको ठंडा करते हैं,
क्या अगर हम इसको ठंडा करते हैं और ये ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसका संगठन क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। या हम यूं कह सकते हैं कि ठोस को द्रव में परिवर्तित करने पर उसका संगठन क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। किस गलनांक पर, इस गलनांक पर, इस निश्चित स्थिर ताप पर, इस निश्चित स्थिर ताप पर जो कितना है Zn और Mg के लिए 590 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस निश्चित स्थिर ताप पर क्या होगा, इसकी इस यौगिक का ठोस, इस यौगिक को ठोस से किसमें बदलेंगे हम, द्रव में बदलने पर इस ठोस यौगिक का संगठन क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जितना संगठन इसका ठोस में था उतना का उतना संगठन इस यौगिक का द्रव अवस्था में भी होगा। जैसे मैंने इसकी मात्रा 2 ली है तो द्रव अवस्था में इसकी मात्रा क्या होगी, 2 ही होगी। संगठन में कोई चेंज नहीं होगा इसके, ठीक है। ठोस से द्रव में बदलने पर इसके संगठन में कोई चेंज नहीं होगा। तो वो बिंदु कौन सा कहलाएगा, सर्वांग समगलनांक युक्त बिंदु कहलाएगा। इस निश्चित ताप पर ये क्या कहलाएगा, सर्वांग समगलनांक युक्त बिंदु कहलाएगा या सर्वांग समगलनांक कहलाएगा। और इस पर जो यौगिक बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, Mg सर्वांग समगलनांक युक्त यौगिक कहेंगे, जो यहाँ पे क्या है Mg का होल ट्वाइस है। और इस बिंदु पर ये क्या है, ठोस अवस्था में, इसके नीचे नीचे, और इस बिंदु पर ये दोनों प्रावस्थाएं क्या रहती है, साम्य में रहती है, ठीक है। इस बिंदु पर ये क्या रहती है, साम्य में रहती है, सिर्फ इस डी बिंदु पर। वक्र सी डी की बात करें तो यहाँ पे ये Mg का होल ट्वाइस सॉलिड है और यहाँ पे क्या है, Mg लिक्विड फॉर्म में है, तो ठोस और द्रव क्या है, साम्य में है। तो इस वक्र पर कितनी प्रावस्थाएं होगी, 2 प्रावस्थाएं होगी, ठीक है। तो सिर्फ डी बिंदु की बात करें तो डी बिंदु पर ये दोनों प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। डी बिंदु की बात करें, इस डी बिंदु की बात करते हैं तो डी बिंदु पर ये दोनों प्रावस्थाएं क्या रहती है, साम्य में रहती है। और वक्र सी डी की बात करें तो यहाँ पे Mg का होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे क्या है, Mg लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो Mg का होल ट्वाइस सॉलिड साम्य में किसके होंगे, इन दोनों के द्रव मिश्रण के साम्य में होगा, ठीक है। तो ये था अपने सी डी वक्र, क्या था, सी डी वक्र। अब हम डीई वक्र की बात करते हैं। डीई वक्र क्या है, डीई ये वाला, अब क्या हो रहा है, वापस से गलनांक घट रहा है, ठीक है। तो बिंदु डी से ई तक क्या हो रहा है, गलनांक घट रहा है। तो Mg का होल ट्वाइस सर्वांग सम गलनांक यौगिक का क्या है, ये गलन वक्र है। ये यहाँ पे Mg का होल ट्वाइस कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये Mg लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये वक्र डीई क्या है, यहाँ पे ये जो सर्वांग सम गलनांक युक्त योगी Mg का होल ट्वाइस है, ये क्या कहलाता है, इसका गलन वक्र कहलाता है। यहाँ पे सॉलिड अवस्था में है और यहाँ पे ये दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो ये इस यौगिक का जो सर्वांग सम गलनांक युक्त यौगिक है वो उसका क्या कहलाएगा, ये गलन वक्र कहलाएगा। यानी कि ये ठोस से किसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पे द्रव में चेंज हो रहा है। तो इस ठोस यौगिक का ये क्या कहलाएगा, गलन वक्र कहलाता है, ठीक है। तो डीई जो वक्र है वो इस सर्वांग सम गलनांक युक्त ठोस यौगिक का क्या कहलाता है, गलन वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गलन वक्र कहलाता है। तो वक्र डीई क्या है, सर्वांग सम गलनांक युक्त यौगिक Mg का होल ट्वाइस सर्वांग सम गलनांक युक्त यौगिक का क्या है, गलन वक्र है। और इस वक्र पर भी क्या रहेगी, ये 2 प्रावस्थाएं साम्य में रहेगी, ठीक है। इस वक्र पर भी ये क्या रहेगी, ये 2 प्रावस्थाएं साम्य में रहेगी। तो कितने वक्र हुए, चारों के चारों वक्र हो गए, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी एसी वक्र की, फिर बीई वक्र की, फिर सी डी वक्र की और लास्ट में डीई वक्र की, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। एक बार वक्र के बारे में वापस से देख लीजिए, क्या था एसी वक्र, एसी वक्र पर क्या हो रहा था, एसी वक्र क्या था, ठोस Zn का क्या था, गलन वक्र था, ठीक है। क्या था, ठोस Zn का गलन वक्र था। या हम इसको क्या कर सकते हैं, गलनांक में Zn के अंदर, शुद्ध Zn के अंदर Mg मिलाने की वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, गलनांक में कमी हो रही है। इस वजह से बिंदु ए से सी तक गलनांक में कमी हो रही है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, गलन अवनमन वक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था इसका। और इस पर कौन कौन सी प्रावस्थाएं साम्य में थी, इसके ऊपर थी ठोस Zn और ये वाला द्रव मिश्रण।
ठीक है। फिर हमने बी की बात करी थी, बी से ई की बात करी थी, यहाँ पे भी वो सेम जो यहाँ पे था वैसा का वैसा वहां पे वो क्या कहलाएगा, एम जी का क्या कहलाएगा, गलन वक्र कहलाएगा। किसका, एम जी का गलन वक्र कहलाएगा। यहाँ पे ये ठोस का गलन वक्र है, वो एम जी का गलन वक्र है। ठीक है, और वहां पे सेम वैसे के वैसे यहाँ पे एम जी 100% है, तो एम जी के अंदर हम जेड एन मिला रहे हैं, तो क्या हो रही है, गलनांक में बी से ई बिंदु तक क्या हो रही है, कमी हो रही है। गलनांक में बी से ई बिंदु तक क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, फिर हमने बात की थी बिंदु सी से डी वक्र की, तो यहां से यहां तक क्या हो रही है, गलनांक में कमी हो रही है, इस बिंदु सी तक क्या हो रही है, गलनांक में कमी हो रही है। ठीक है, अब बिंदु सी के बाद अगर हम और Zn के अंदर mg मिलाते हैं तो फिर क्या हो रहा है, गलनांक में वृद्धि हो रही है। उच्चतम पर पहुंचने के बाद गलनांक में वापस क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक उच्चतम तक पहुंचने के बाद गलनांक में क्या हो रही है, वापस से कमी हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इस साइड से भी देखें तो यहां से यहां तक गलनांक में कमी हो रही है और वापस से यहां तक डी बिंदु तक क्या हो रही है, उच्चतम पर पहुंचने के बाद गलनांक में वृद्धि हो रही है, और वहां पर अगर यहां से वापस से देखें तो वापस से क्या हो रही है, उच्चतम तक पहुंचने के बाद कमी हो रही है। ठीक है, अगर हम इस साइड से देखें या उस साइड से देखें सेम ही है। बिंदु डी क्या है, बीचों बीच है, सर्वाधिक बढ़ने के बाद गलनांक क्या हो जाएगा, वापस से घटने लगता है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, इस सी डी वक्र की बात कर रहे थे। तो सी बिंदु के बाद Zn के अंदर और अधिक mg की अशुद्धि मिलाते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, द्रव Zn के अंदर अगर हम और अधिक द्रव mg मिलाते हैं तो वो Zn और mg क्रिया करके क्या करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। वो यौगिक कौन सा है, mg Zn का होल ट्वाइस। ठीक है, वो इस क्षेत्रफल के अंदर क्या है, सॉलिड फॉर्म में। ये जो अपना सी डी ई क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल के अंदर क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सी डी वक्र की। ठीक है, तो ये क्या है, इस बिंदु का गलनांक क्या है, 590 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस बिंदु को क्या बोलेंगे, सर्वांग सम गलनांक कहेंगे, और इस गलनांक पर निर्मित यौगिक को क्या कहेंगे, सर्वांग सम गलनांक युक्त यौगिक कहेंगे, जो इस बिंदु पर क्या होगा, जिसकी ये ठोस प्रावस्था, इस यौगिक की ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था क्या रहती है, साम्य में रहती है। mg_Zn के होल ट्वाइस की ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था क्या रहती है, यहाँ पे साम्य में रहती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, साम्य में है। ठीक है, और वक्र पर क्या होगा, सीडी वक्र पर क्या होगी, mg_Zn का होल ट्वाइस सॉलिड, और ये क्या है, द्रव मिश्रण क्या है, साम्य में रहते हैं। ठीक है, वैसे ही डीई वक्र पर की बात करें तो भी क्या है, यहाँ पे mg_Zn का क्या है, होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या है, द्रव मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठोस का द्रव में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होगा, इस mg_Zn के होल ट्वाइस यानी कि ठोस mg_Zn के होल ट्वाइस का क्या कहलाता है, ये गलन वक्र कहलाता है। ठोस से क्या हो रहा है, द्रव में चेंज हो रहा है, तो ये mg_Zn के होल ट्वाइस का, ठोस mg_Zn होल ट्वाइस का क्या हो रहा है, गलन वक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये था वक्र डीई, और यहाँ पे भी दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, ये और ये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर बीई की तो पहले ही हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे होता है वक्र अपने कंप्लीट। फिर क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,